आज हम रमज़ान के लिए शरबत बनाने जा रहे हैं। मेरे पुराने शरबत जो काफ़ी हैं वो मेमोरीज़ में फेसबुक वाले दिखाते हैं। उस पे से मुझे याद आया कि आपको एक ख़ास शरबत कम से कम बना के दिखाऊं। आज मैं ये मिंट है, पुदीना जिसे कहते हैं, मैं गड्डी पूरी ले आता हूँ और उसे संभाल के रखता हूँ, और इस गड्डी में से जो खराबी पैदा हो जाती है उसको निकालते आप जाएं। बाकी जो हैं वो सारे पत्ते अच्छे होते हैं। तो इस गड्डी में से हम थोड़े से पत्ते लेके इसको बहुत अच्छी तरह धोना होता है, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। मैंने धो लिए हैं, जाली के अंदर मेरे छन्ने के अंदर हैं। तो अभी हमें जो चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो नंबर 1 के ऊपर हमें ज़रूरत होगी मिंट की, यानी पुदीने की। पुदीने के पत्ते आप जितना जीकारी डाल सकते हैं। मैंने थोड़े से लिए हैं, ये देखिए आपको मैं दिखा दूं, इतने लिए हैं। आप भी ले लीजिए, अंदाज़न ले लीजिए 10-15 पत्ते। उसके अलावा अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो मैंने ज़ाफ़रान को घोल के, ये ज़ाफ़रान का तैयार करके रखा हुआ है, ज़ाफ़रान का पानी है। और शुगर चाहिए होगी, अगर आपको शुगर ज़्यादा पसंद है, बच्चों को ज़्यादा पसंद होती है, इसके लिए शुगर चाहिए होगी, शक्कर ले लीजिए तकरीबन आधा कप करीब। और अगर आपको पास ज़ाफ़रान नहीं है तो ज़ाफ़रान का पानी बनाइए, और इलायची डालिए खुशबू के लिए, ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा एक स्पेशल चीज़ है, ये जी कोकोनट मिल्क है। कोकोनट मिल्क आज इस्तेमाल करेंगे। कोकोनट मिल्क जो होता है वो पेट के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, इससे कीड़े मर जाते हैं वगैरह वगैरह। इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है बकौल हकीमों के। तो मैंने ये कोकोनट मिल्क डाल दी है पानी में, और पानी के चूल्हा चला दिया है कि इसको बॉयल होने पे मैंने रख दिया। ये कोकोनट मिल्क मैंने अंदर डाल दिया, और चूल्हे को मैं तेज़ कर देता हूँ ताकि जल्दी पक जाए। उसके बाद हम नंबर से 1 से चीज़ें डालनी शुरू करेंगे। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए। गर्म होने के बाद हम सबसे पहले इसमें चीनी डालेंगे, शुगर डालेंगे, शक्कर डालेंगे। शक्कर मैंने डाल दी है, तकरीबन तमाम पड़ गई है। उसके बाद जनाब आली शक्कर के बाद हम इसमें ज़ाफ़रान डालेंगे और इलायची डालेंगे। ज़ाफ़रान डाल दिए मैंने, मेरे पास ज़ाफ़रान होती है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए ज़ाफ़रान, अगर ज़ाफ़रान नहीं हो तो कुछ भी आप खुशबू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, केवड़ा या कोई भी एसेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल कीजिए। और इसमें इलायची, अगर ज़्यादा खुशबू करनी है तो इलायची भी डाल दीजिए, 4-5 इलायचियों को कूट के डाल दीजिएगा, और इसको अच्छी तरह पकाइए। अब ये पकना शुरू होगा, इसको कम से कम 5 से 10 मिनट तक पकाइए। पकाने के बाद आखिर में जब ये पक जाए तो याद रखें, पकने के बाद जब ये तैयार हो जाए, जो महलूल है हमने जो बनाया, शरबत बनाया, वो तैयार हो जाए, सिर्फ उसमें एसेंस यानी जो खुशबू लाना चाहते हैं उसकी कमी हो, तो आखिर में हम उसमें पुदीना डालेंगे, और पुदीना डालने के फ़ौरन बाद हम इसे ढाँक देंगे ताकि वो उसकी स्टीम में उसका जो जूस है पुदीने का, खुशबू जो है वो इसमें पड़ जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, पुदीना डाल के दिखाता हूँ, ज़रा सा बॉयल होने दीजिए। कोकोनट मिल्क और शुगर और इलायची और ज़ाफ़रान, ये चीज़ें पक चुकी। अब इसके अंदर हम आखिर में मिंट डालेंगे। पहले आप चूल्हे को ऑफ करें, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब इसके अंदर हम पुदीना है या मिंट जिसको कहते हैं वो डालेंगे। ये मिंट मैंने डाल दिया, और मिंट डालने के फ़ौरन बाद ही आप इसको ढाँक देंगे और इसको दम दे देंगे। ये दम पे इसका मिंट का जो रस है उसमें शामिल हो जाएगा और उसकी ज़बरदस्त खुशबू आएगी। इसको आप कई चीज़ें रंगों में बना सकते हैं, कई टेस्टों में बना सकते हैं। आप मिंट के साथ बना सकते हैं, अदरक के साथ बना सकते हैं, नींबू के साथ बना सकते हैं, और जो दिल करे। फर्ज कर लो कि आप चाहते हैं नहीं इसमें रूह अफ़ज़ा पड़ जाए तो रूह अफ़ज़ा के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन ये पहले महलूल आपको बनाना होगा, ये शरबत तैयार करना होगा, उसको ठंडा करना होगा। उसके ठंडे करने के बाद आप दूसरी चीज़ को ऐड करेंगे। और लेकिन अदरक का अगर बनाना है तो इसी तरह आप मिंट की जगह अदरक डालेंगे, और लेमन का बनाना है तो ठंडा करके डालेंगे। तो ये 3 चीज़ों, और इसका रूह अफ़ज़ा का मिक्स करना है तो उसको भी ठंडे में आप मिक्स कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर तुक मलूंगा डाल दे तो पेट की गर्मी को तुक मलूंगा निकाल देता है। ये कोकोनट जो है, कोकोनट मिल्क और कोकोनट की चीज़ें, ये कीड़े वगैरह
पेट के मार देती है। अक्सर बेशतर बच्चों के पेट में ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये शरबत जो है वो असीर भी है और फ़ायदेमंद भी है और गर्मी भी दूर करेगा आपकी जिस्म की, बहुत बेहतरीन बनेगा। आप इसको रखिए। अब मैं इसको जग में निकाल दूंगा और इसको फ्रिज में रख दूंगा ठंडा होने के बाद। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप भी बनाएंगे।